सभी को नमस्कार। मैं आपके साथ अमन। जिस तरीके से कल यानी 2 दिसंबर को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं, तमाम बड़े भाजपा नेताओं से मिलते हैं, सियासत की हलचल बढ़ती हुई दिल्ली से लेकर राजस्थान से तक, खासकर राजस्थान में ठंड में के मौसम में भी सियासी पारा, सियासी तापमान एक तरीके से चरम पर जाता हुआ, क्योंकि कई अटकलें लगाई जा रही हैं। कई क्या मंत्रिमंडल विस्तार होगा, साथ ही फेरबदल होगा, क्या गुजरात की तर्ज पर सबसे सामूहिक इस्तीफा लिया जाएगा, क्योंकि भाजपा की वो रणनीति रहती, क्योंकि भाजपा में आला कमान, सच में आला कमान है, हाई कमान जिसे कहा जाता है, मजबूत स्थिति में है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस की तरह सिर्फ नाम के आला कमान रह गए हैं। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, कर्नाटक का जिस तरीके से मसला है, सिद्धरामैया, DK शिव कुमार, वो शायद कह रखा है कि आपस में ही एक दूसरे के साथ नाश्ता करके खाना खा के मामला सुलझा लीजिए, क्योंकि शायद वो खड़गे साहब या सोनिया गांधी, राहुल गांधी या कांग्रेस की तमाम टॉप लीडरशिप वो फैसला नहीं ले सकती कि कांग्रेस में कौन मुख्यमंत्री रहेगा, कौन क्या रहेगा, क्योंकि शायद पार्टी इतनी खोखली हो चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कहते हैं वो फाइनल है। कहने को तो नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी चलना संभव ही नहीं बल्कि असंभव है लगभग। इसलिए भजनलाल जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से मुलाकात करना ज़्यादा बेहतर समझा। और कहा भी होगा प्रधानमंत्री ने कि क्या हुआ, सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं, मंत्रिमंडल में मैं परिवर्तन चाहता हूँ। तो भजनलाल जी कह रहे होंगे आप बताइए क्या क्या चाहते हैं। सुखबुगाहट तो ये भी है कि क्या किरोड़ीलाल मीणा जी का इस्तीफ़ा लेके उनको पदमुक्त किया जाए। जिस तरीके से वो सरकार के एक तरीके से आलोचक रहे हैं, लोकतंत्र में आप सरकार की बात जो सही ना लगे उसके विरुद्ध कुछ कहना बुराई तो नहीं कहा जा सकता, आलोचना है। बुद्धिमान तो यही समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी और उनके चाटुकार लोग पता नहीं शायद इसे बुराई कहते हों या राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में भी रखते हों। लेकिन साथ ही UDH मंत्री झावर सिंह खर्रा, उनका क्या प्रदर्शन रहा, और भी तमाम मंत्री क्या वो उस तरीके से डिलीवर कर पाए, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद संसद सत्र शुरू होने से पहले कह रहे थे मुझे ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए। तो क्या ज़मीनी स्तर पर क्षेत्र में राजस्थान में जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो राज्य मंत्री हैं, जो भजनलाल जी के सहयोगी हैं मंत्रीगण, क्या वो उस ढंग से काम कर पाए जिसकी अपेक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और कहने को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को थी। लेकिन दिलचस्प ये रहेगा कि क्या इस्तीफा सामूहिक होता है गुजरात की तर्ज पर, क्योंकि यहाँ पर ना नुकुर का ऑप्शन नहीं है कि मैं नहीं दूंगा या 1 साल और मुझे मौका दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर एक बार कह दिया कि इस्तीफा दो तो फिर ब्रह्मा जी भी उसको टाल नहीं सकते। इस तरीके के प्रधानमंत्री अपनी हुकूमत चलाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि जिस तरीके से रातों रात ताश के पत्तों की तरह मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, जैसे ताश में गड्डियाँ ऊपर नीचे होते रहे, ताश के पत्ते कभी दुक्की कभी इक्का कभी जोकर, उसी तरह भाजपा में मुख्यमंत्री कब बदल दी जाए कोई पता नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आला कमान का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चुके हैं। तो उनका आदेश अंतिम आदेश, और 2 साल सरकार को पूरे होने जा रहे हैं। दिसंबर में 2023 में सरकार गठन हुआ, 2025 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 साल पूरे करने जा रही है। तो क्या कैसा कार्यक्रम रहेगा आगे का सरकार का, मंत्रिमंडल का, क्या जनता में कहीं रोष है, उसको भांपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भजनलाल शर्मा जी को बुलाया होगा। लेकिन अगर मंत्रिमंडल बदला जा रहा है, खासकर बहुत ज़्यादा इस बड़े स्तर पर, तो ये कहा जाएगा कि काम ज़मीनी स्तर पर नहीं हुआ है तभी बदला जा रहा है। साथ ही उसमें एक और चीज़ है कि जिस तरीके से अंत तक उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी, जहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया भी प्रचार के लिए पहुंची, लेकिन
फिर भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मोहनपाल सुमन, जो कहा जाता बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से चुनाव नहीं जीत सके, हारे। हालांकि मामला त्रिकोणीय था, लेकिन जिस तरीके से अंता का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी और कांग्रेस जीती, प्रमोद जैन भाया तमाम आरोपों या भारतीय जनता पार्टी की इतनी मुश्किलें खड़ी करने के बाद वो जीते, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस चीज़ को तो भांप रहे हैं कि सरकार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है राजस्थान में, और आंतरिक खमियां भांपने की ज़रूरत है। और मुझे भी लगता है कि सरकार में बहुत सी कमियां हैं राजस्थान में। कुछ जिस तरीके से अस्पतालों की स्थिति में वो जो सुधार होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से सड़क का हाल मैंने खुद देखा, बारिश में बद से बदतर था, कब प्राण निकल जाए किसके कोई भरोसा नहीं था बिल्कुल ही। और हो सकता है, खबर तो ये भी आ रही है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी इस्तीफा किसी भी घड़ी लिया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी किसी ब्राह्मण की जगह राजपूत समाज से भी मुख्यमंत्री बनाने की सोच रही हो, ऐसा मुझे आशंकित हो रहा है, मुझे लग रहा है। जिस तरीके से मैं सियासत रणनीति समझ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इसी के साथ इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।